हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी की तरफ से 2025 का एक पहला और इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए अभी नेट जरूरी नहीं है। आप लोगों ने भी डेफिनेटली ये न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि यूजीसी ड्राफ्ट नॉर्म्स रिमूव नेट एज मस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो ऐसे में कंफ्यूजन यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको अब तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या सच में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अब कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो इस न्यूज को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है और जितने भी कंफ्यूजन वाले वीडियोस अभी तक लोग बना रहे हैं, उन सब चीजों का एक कंक्लूजन यहाँ पर मैं आप लोगों को लिए लेकर आई हूँ। एंड डेफिनेटली आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं इस आर्टिकल को लेकर के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्राफ्ट है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इस ड्राफ्ट को अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। यूजीसी ने सिर्फ ये एक रिकमेंडेशन दिया है और कहा है अभी तक इस पे लोगों के फीडबैक मांगे जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है। इससे पहले भी 2018 में यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, साथ में पीएचडी भी कंपलसरी होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। फिर इसी ड्राफ्ट को अपडेट किया गया 2022 में और काम पे लाया गया 2023 में, जिसमें यूजीसी ने ये ड्राफ्ट रिलीज किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो काफी है, साथ ही अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो काफी है, पीएचडी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी ड्राफ्ट को रिलेट करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे, जिसको लेकर फिर यूजीसी ने फिर से एक नया ड्राफ्ट रिलीज करने के बारे में प्लान किया है। अब 2022 के ड्राफ्ट को लेकर सबसे बड़े इश्यूज ये आ रहे थे कि आपको पता ही है कि जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल इंटरव्यू होता है तो वो हमारा एपीआई स्कोर के बेस पे होता है। एपीआई स्कोर के इंटरव्यू के टाइम पे मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेट के साथ साथ पीएचडी भी की हुई है, दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो ऑब्वियसली उन्हीं स्टूडेंट को प्रायोरिटी में रखा जाएगा जिनके पास नेट के साथ साथ पीएचडी भी है। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहां पर कि नेट वाले कैंडिडेट को इतना एक्सट्रीम लेवल पर नॉलेज है कि पीएचडी वाले को पीछे छोड़कर आपको रखा जाएगा प्रायोरिटी में। ठीक है। लेकिन नेट और पीएचडी की वैल्यू तब भी थी जबकि यहाँ पर एनटीए ने या सॉरी यूजीसी ने पीएचडी को कंपलसरी नहीं रखा था। तो ऐसा ही केस अभी भी हो रहा है। अब अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और अगर आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में नेट है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप लोगों को ही प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज से यूजीसी नेट एग्जाम नहीं होगा या यूजीसी नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, या फिर यूजीसी नेट एग्जाम आगे स्टूडेंट्स करने वाले हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। इसमें ड्राफ्ट में उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने पीएचडी की हुई है तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। और वहीं आपको पता है कि 2024 में यूजीसी ने एक रूल ये भी बनाया था कि अब से पीएचडी का जो एडमिशंस होंगी वो हमारे नेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। तो अगर आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि पीएचडी का रिलेशन 2024 में खुद यूजीसी ने रिलेट किया नेट एग्जाम के साथ और अभी बोला है कि नेट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ही सही आप लोग ये चीज समझ रहे हो कि अब अगर हमें पीएचडी करनी ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पीएचडी होगी तभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे इस रूल के हिसाब से। तो अगर हमें पीएचडी करनी ही है तो हमें नेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। नेट में पीएचडी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा तो भी फायदा है, और अगर डायरेक्टली जेआरएफ में सिलेक्शन होगा तो भी फायदा है, देना तो हमें नेट एग्जाम ही है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि नेट एग्जाम की वैलिडिटी नहीं है, हम 2025 में तैयारी करने का सोच रहे थे, वो अब नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें इस ड्राफ्ट में क्लियरली मेंशन की हुई है, आप चाहो तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ये न्यूज का आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है सब जगह, जिसको अच्छे से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। अब देखो, जब से पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट जो है
वो हमारे नेट एग्ज़ामिनेशन में ऐड किया गया है, तब से बल्कि नेट की वैल्यू कम नहीं हुई है, नेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अगर आपका ड्रीम है, तो डेफ़िनेटली ये ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा और आप लोगों को हेल्प करने के लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ आपका सिलेबस तो हम कवर करवाएँगे ही, साथ ही 2022 से लेकर के 2024 तक के सभी ईयर के और सभी शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज के साथ-साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको कवर करवाएँगे। अभी जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पेपर 1 में 50 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए में से एज़ इट इज़ स्टूडेंट्स को देखने को मिले हैं। आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऐड करते हैं, जिस ग्रुप में स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट्स तो क्लियर किए ही जाएँगे आपके टीचर्स के द्वारा, साथ ही आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। नोट्स बनाने का समय आपका बहुत यहाँ पर आप बचा सकते हो। कुछ फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में एंड इस कोर्स की वैलिडिटी आपको बता दूँ तो 1 ईयर तक रहने वाली है, यानी कि आप जून 2025 के साथ-साथ में दिसंबर 2025 एग्ज़ाम भी इसी कोर्स की हेल्प से दे सकते हो। तो यहाँ पर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर लिखना है यूजीसी नेट 2025 2025 सॉरी यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। देन स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं एंड ये कोर्सेज में आपको लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये सेशंस होने वाले हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दे दी। एक और अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि देखिए, नेट एग्जाम के बिना पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाओगे, लेकिन अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है फिर पीएचडी की है, तो आप लोगों का जो प्रमोशन चेन है, यहाँ पर ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है इस ड्राफ्ट में। ठीक है, जो आपका प्रमोशन चेन होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर बनोगे और हायर पोस्ट पे जाओगे, तो वो सब चीजें तभी आप कर पाओगे जब आप नेट क्वालिफाइड होंगे, पीएचडी की होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके एक अच्छे डोमेन में हुआ होगा। तो ये सभी चीज़ें डायरेक्टली यूजीसी मेंशन नहीं कर रहा है इस ड्राफ्ट में, लेकिन फिर भी एनईपी 2020 के अंडर ये सभी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है इनडायरेक्टली। क्लियर? तो आई होप यहाँ से जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।